हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सब लोगों को कोविड हुआ था और हम सब लोगों का अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट हुआ। और आज मैं बात करना चाहती हूँ आपसे स्टेरॉइड के बारे में, क्योंकि मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है। वो डायबिटिक हैं और उनको थायराइड है और उनके लंग्स ऑलरेडी वीक थे जब ये इन्फेक्शन हुआ। हमारे पापा का SpO2 शुरू में तो था 96, 97 और 2 दिन के बाद वो 95, 94, 93 ऐसे आने लगा। एंड देन वी कंसल्टेड हिज डॉक्टर एंड ही सेड कि जब तक 93 के नीचे बहुत देर तक SpO2 ना रहे तब तक आप डेक्सा यानी कि कोई भी स्टेरॉइड मत दीजिएगा। ही वॉज टेकिंग डेक्सामीथाजोन और हमने उनका रेगुलरली हम उनका SpO2 देख रहे थे, शुगर चेक कर रहे थे, BP चेक कर रहे थे। और जैसे ही उनका 93 के मतलब नीचे आने लगा, काफ़ी देर तक रहने लगा, देन वी गेव हिम डेक्सामीथाजोन। स्टेरॉइड देने का राइट टाइम यही है कि 93 से नीचे जब SpO2 जाए और बहुत देर तक रहे तब स्टेरॉइड देना चाहिए। उससे आपका SpO2 ठीक मेंटेन होता है। और 94, 95 में मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि SpO2 बिगड़ जाता है स्टेरॉइड देने की वजह से। तो आपको स्टेरॉइड में बहुत ध्यान रखना है। और स्टेरॉइड में एक चीज़ और ध्यान रखनी, बिकॉज एज आई सेड कि मेरे फादर को डायबिटीज़ है, तो हम उनको स्टेरॉइड्स दे रहे थे। और जो आजकल आप सुन रहे हो ब्लैक फंगस, तो हमें भी बहुत डर लग रहा था कि इसका क्या होगा। तो उसमें ये होता है कि आपको हाइजीन मेंटेन करनी होती है, क्योंकि हम उन्हें नेबुलाइज़र से भी स्टेरॉइड दे रहे थे और हम उनको ओरली भी स्टेरॉइड दे रहे थे। तो आप नेबुलाइज़र देते हैं स्टेरॉइड का, तो आप नेज़ल स्प्रेज डालिए। और दूसरा, दिन में 3 से 4 बार अपने पेशेंट को, क्योंकि हम अपने फादर को यही करते थे, हम अपने फादर को बीटाडीन का गार्गल कराते थे। और बीटाडीन का गार्गल कराने से होगा कि जो फंगस है, ये फंगल इन्फेक्शन आपके से दूर रहेगा। जब हम अपने फादर को नेबुलाइज करते थे या नेबुलाइज़र देते थे, क्योंकि वो भी स्टेरॉइड का नेबुलाइज़र होता था, तो हम उनको उसके बाद उनकी नोज़ में स्प्रे करते थे नेज़ल स्प्रे से। और दिन में 3 से 4 बार उन्हें बीटाडीन के गार्गल कराते थे। उससे क्या होगा, जो ब्लैक फंगस का जो खतरा है कि इन्फेक्शन हो जाएगा या ब्लैक फंगस आ जाएगी, म्यूकोरमाइकोसिस जिसे कहते हैं, उसका वो चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं। तो वो हमने अपने फादर को रेगुलरली दिया। बट ही टुक लॉट ऑफ टाइम टू कम बैक टू हिज नॉर्मल हेल्थ। एंड स्टेरॉइड को जब बंद कराने के लिए डॉक्टर ने ये बोला था कि आप पहले बढ़ाएंगे, वो रोज़ मॉनिटर होता है। जितने स्टेरॉइड्स बढ़ाने का भी एक तरीका होता है, और स्टेरॉइड्स को एकदम से बंद नहीं करा था हमारे डॉक्टर ने। उन्होंने स्टेरॉइड को धीरे धीरे उसकी डोसेज कम कराई। जैसे कि 8 मिलीग्राम तक चले गए, तो सीधे 8 मिलीग्राम के बाद हम सीधे बंद नहीं करेंगे, यानी कि 8 मिलीग्राम के बाद 4 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम के बाद 2 मिलीग्राम और उसके बाद 0.5 मिलीग्राम। और 2 दिन तक उसे देने के बाद फिर स्टेरॉइड बंद की गई, क्योंकि उससे भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर आप स्टेरॉइड्स खाते खाते एकदम से उसे बंद कर दें। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर सेड। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम, क्योंकि उनका स्टेरॉइड का एक तो कोर्स ठीक नहीं चल रहा है, दूसरा वो ओरल हाइजीन का और जो नोज़ की हाइजीन है उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, इसलिए ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं। दूसरा, स्टेरॉइड्स को खाने का जो तरीका है कि डोज बढ़ाने के बाद धीरे धीरे उसकी डोज कम करते हैं, टेपर डाउन करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए, जो हमने हमारे फादर के केस में डिस्कस किया। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर हैविंग स्टेरॉइड। हर किसी को स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हुआ, मेरी मदर को हुआ, हम बिना स्टेरॉइड के ठीक हो गए। मेरी मदर का 95 तक गया था SpO2, लेकिन उनका मेंटेन रहा और उन्होंने स्टेरॉइड भी नहीं लिए। तो स्टेरॉइड उन्हीं को लेना है जिनका 93 से नीचे SpO2 जाता है। उसी केस में स्टेरॉइड हेल्प करते हैं, अदरवाइज़ वो बैकफायर करेंगे और आपका SpO2 अननेसेसरीली नीचे चलता चला जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विद माई फादर, क्योंकि हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे और ये केसेस बहुत आ रहे हैं ब्लैक फंगस के और स्टेरॉइड लेने के बाद कॉम्प्लिकेशंस के। तो इसको हमने इस तरीके से हैंडल किया। और उनकी जब स्टेरॉइड लेने के दौरान शुगर बहुत बढ़ जाती थी, तो शुगर की भी दवाएं चलाई जाती हैं। आमतौर पे हॉस्पिटल में इंसुलिन दिया जाता है, लेकिन मेरे फादर की एक रेगुलर दवा है, उसको हम देते थे।
आप क्योंकि शुगर बढ़ती है स्टेरॉइड देने के बाद, और उसकी वजह से भी ये जो ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, और इसके लिए हाइजीन की और आपके जो ओरल और नेज़ल हाइजीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे से जितना हो सकता है, जो हमने एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपको बता रही हूँ। बट डू टेक योर डॉक्टर सजेशन, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। टेक केयर एंड बाय।